क्या आप हैं मिस फिरोजे? जी मैं हूँ। आप पर इल्जाम है कि एक आदमी को आपने जख्मी किया है। हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। फिरोजे, मैंने किया है। अरे मैंने किया है, आप मेरी बात तो सुने। छोड़, मेरी बहन को छोड़ दे। मेरी बहन को मत लेकर जाइए। मेरी बहन का कोई कसूर नहीं है, मेरा कसूर है। प्लीज बात सुनिए। आपको मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आ रहा? मेरी बहन का कोई कसूर नहीं है, मैंने मारा है चाकू। क्या मतलब? क्या किया तुमने? कौन सा चाकू? हाँ उमर, मेरी तरफ देखो, जवाब दो मुझे। कौन सा चाकू? क्या कह रहे हो? क्या किया है तुमने? मेरी तरफ देखो, बताओ किसने क्या किया? यार भाई मुझे नहीं पता। मुझे पूरी बात बताओ। उसे मार दिया या जख्मी किया है? किस बंदे की बात कर रहे हो तुम? पूरी बात जानिए। नहीं भाई, उसको कुछ भी नहीं हुआ, बस चाकू टच हुआ था थोड़ा सा। बताओ मुझे, किसने किया है ये? तुम दोनों में से किसने किया है? जवाब दो मुझे उमर। अपन है भाई। उमर बताओ, कौन है वो शख्स? क्या तुम जानते हो उसे? मैंने पूछा कौन है वो, जल्दी बताओ मुझे। यार भाई मुझे नहीं पता, मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं बस गुजर रहा था वहाँ से और देखा कि वो आदमी आपो को खींच रहा है। उसके बाद मैं बीच में आ गया, मेरी हाथापाई हो गई और मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है, चलो अंदर चलो तुम। फिरोजे यावूस, आपने ये सब जानबूझकर किया है। क्या आपकी इस आदमी से पहले मुलाकात हुई है या पहली दफा मिली थी? पहले देखा है कहीं, याद नहीं आ रहा। इसका मतलब कि जानती है। इसका नाम, इसका पता और क्या क्या जानती हो? जिस चाकू से जख्मी किया था, वो चाकू तुम्हारे पास क्या कर रहा था? चाकू साथ लेकर घूमती हो। उमर, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम? तुम्हें प्यार से समझ नहीं आ रही मेरी हाँ? किसने दिया था वो चाकू? मेरी बात का जवाब दो फिरोजे। मेरा था वो चाकू। मेरा था। माफ कीजिएगा, फिरोजे यावूस मेरी बहन है, वो उसे यहाँ लाया गया है। उनका बयान लिया जा रहा है, आप वेट करें। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। क्या कह रहे हो? क्या मतलब मेरी वजह से हुआ है? भाई वो चाकू मेरे पास था, चीता मैं अपने काम के लिए इस्तेमाल करती है, मेरे पास रह गया। हद करते हो उमर, हद करते हो यार। ओफ उमर। आपके पास सिर्फ 5 मिनट है। ठीक है।
ठीक हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ। कुछ बताया उन्होंने तुम्हें? क्यों रखा हुआ है तुम्हें यहाँ तक? मुझे नहीं मालूम, और शायद मुझे यहाँ से जाने भी नहीं देंगे। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है फिरोज़े। जानती हो तुम हम सब में से ज्यादा सच्ची, डिसेंट और सादा इंसान हो। यह हथकड़ी अपने हाथों में इमेजिन कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारे हाथों में देखकर यकीन नहीं आ रहा मुझे। इंसान जिस चीज से डरता है वही उसके सामने आ जाता है। जिस चीज से बचते रहो वही गले पड़ जाती है। हाँ शायद ऐसा ही है। खैर मैं जल्दी इस मसले का कोई हल ढूंढ लूंगा। अब मुझे पूरी बात बताओ कि ये शख्स कौन है और क्या हुआ तुम लोगों के दरमियान। क्या तुम्हें तंग किया था? कुछ कहा था क्या उसने? देखो जब तक मुझे पूरी बात पता नहीं चलेगी तो मैं कैसे मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या बात है फिरोज़े? बहस कर रहे थे, अचानक हो गया बस। हाँ लेकिन बहस क्यों कर रहे थे ये समझ नहीं आ रहा मुझे। मतलब क्या वो कोई जानने वाला था? तुम्हारी उससे बहस की वजह क्या बनी बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूं मैं फिरोज़े। क्या हुआ था? पर्सनल है? वो शख्स कहीं वही तो नहीं है जो मैं सोच रहा हूं? तुमने उसे जख्मी किया है? हाँ, अब उससे सब खत्म कर दिया था ना? तुम तो नहीं मिलने वाली थी उससे। भाई ये वक्त नहीं है इन बातों का। यही सही वक्त है। क्या किया उसने? तुम्हारा रास्ता रोकने की कोशिश की या कुछ और करने की कोशिश की? देखो अगर ये तुम्हारी गलती नहीं है तो तुम यहाँ नहीं रह सकती, समझी? नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने नहीं किया है। मैं ही उससे मिलना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी, जो कुछ दिल के अंदर था वो कह देना चाहती थी। लेकिन मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। ये जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है, किसी का कोई कसूर नहीं है इसमें। प्लीज माफ कर दें। नहीं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, मेरी गलती है। ऐसा ही है सच में फिरोज़े। मुझे जब इस बात का पता चला तो उस घटिया शख्स को सबक सिखाना चाहिए था, मगर मेरे ऐसे ना करने की वजह से तुम यहाँ बैठी हो। नहीं भाई, ये सब कुछ आपके करने या ना करने की वजह से नहीं हुआ है भाई। आप हमारी वजह से खुद को परेशान नहीं कर सकते भाई, ये हमारा झगड़ा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सच ये कि इस बात का ताल्लुक भी मुझसे ही है फिरोज़े। तो मुझे ये बताओ कि ये शख्स कहाँ मिलेगा मुझे? प्लीज भाई आप इस झगड़े में ना पड़े। उस खानदान के किसी भी फर्द से मिलना आपके लिए मुनासिब नहीं है। देखो फिरोज़े, मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता, समझ गई तुम? अभी तुम्हारी जिंदगी उस शख्स के हाथों में है, क्या तुम जानती हो ये बात? मुझे फर्क नहीं पड़ता, किसी की भी मिन्नतें अब मैं नहीं करने वाली मजीद। और अगर इसी तरह किसी ने इंतकाम लेना है तो लेने दे। किसी को गिरने का इतना ही शौक है तो मैं भी देखती हूँ। अब देखो फिरोज़े, आपका वक्त खत्म हो चुका। भाई उमर से कहिएगा परेशान ना हो। Kalbimi kırıyorlar anne. Her gün biraz daha ağır. Yalanlar söylüyorlar. Her söz bir öncekine sağır. Ağır ağır iyileşiyor. Bağır çağır yaraları. Bir yanım masum çocukluğum, bir yanım çıkmaz sokak anne. Vazgeçmek istemiyorum, kendimce direniyorum. Bir yanım hala savaşıyor, bir yanım çoktan yeni kan
गुड मॉर्निंग। कहान, ऐसा मत करो। हम बात करके मसले हल कर सकते हैं। तुम और मैं कभी एक फैमिली थे कहान, दोबारा भी बन सकते हैं। लेकिन उस वक्त जब तुम मेरी तरफ देखो, मुझसे बात करो, देखो जैसे तुम चाहोगे मैं वैसे बन जाऊंगी। मेरे पास वक्त नहीं है इन फजूल की बातों के लिए। हमारी औलाद हो सकती है फिर से कहान। दिमाग ठीक है? तुम्हारी एक दफा समझ में क्यों नहीं आती है? अब बात सुनो, मैं एक और बच्चा तुम्हारे गुस्से पे कुर्बान नहीं कर सकता हूँ लैला, सुन लिया तुमने? क्या मतलब है इस बात का? कह क्या रहे हो तुम? मैं एक अच्छी माँ थी कहान, बहुत प्यार था मुझे अपनी बेटी से, सब कुछ तो किया था मैंने उसके लिए। क्या सब कुछ किया था तुमने उसके लिए? तुम अच्छी माँ नहीं थी, ये बात याद रखना। तुम अपने फायदे के लिए अपने बच्चे को यहाँ से वहाँ घसीटने पर भी तैयार हो जाने वाली माँ हो। और लैला, उस बच्ची के साथ भी यही किया था तुमने, सिर्फ मुझसे आगे बढ़ने के लिए। बहुत संगदिल हो तुम। हाँ हूँ। वो रात तो याद होगी ना तुम्हें? जिस रात एक्सीडेंट हुआ था? अगर याद है तो बताओ उस रात झगड़ा क्यों हुआ था हमारा? जिस रात हमने अपनी बच्ची को खोया वो रात याद करो लैला, क्यों झगड़ा हुआ था हमारा उस रात? तुमसे पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब चाहिए। नीचे मत देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। उस रात झगड़ा क्यों हुआ था हमारा लैला? बताओ मुझे, याद आया? झगड़ा क्यों हुआ था लैला, बताओ मुझे। तुम्हें कहाँ याद होगा, मैं याद दिलाता हूँ। क्योंकि लैला, उसकी कोई भी वजह थी ही नहीं, और तुम मुझसे इतनी मामूली सी बात पर लड़ी थी जिसका कोई भी सर पैर था ही नहीं लैला, मगर तुमने उस बात को बहुत बुरी तरह से पकड़ लिया था। उससे इतना बढ़ाया कि हम दोनों ही उस पे फंस गए थे, और इसी वजह से वो चली गई। अब याद आया? हाँ तो लैला, चुप चुप चुप, रोना नहीं, रिलैक्स। उसे मारना मुझे धमकी देना था, सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए, सिर्फ मुझे तकलीफ देने के लिए, दुख देने के लिए मेरी बेटी को तुमने मार दिया। मेरी तरफ देखो लैला, अब नीचे मत देखना। उस रात तुमने जो भी किया सब जानबूझकर था। उससे दूर लेकर गई थी ना तुम उसे लैला, और तुम्हारी अना के चक्कर में मैंने चंद ही लम्हों में अपनी बेटी को अपने आप से दूर होते हुए देखा, क्योंकि तुम नशे में थी। याद आया कुछ? इतने नशे में थी कि उसकी सीट बेल्ट बांधना भी भूल गई थी। उसके बाद ये हो गया। जब मैं आंखें बंद करता हूं ना, सुनो, जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूं ना, मुझे देखो लैला, मुझे देखो ना, मैं बता रहा हूं ना तुम्हें मुझे क्या फील होता है। सुन लो एक दफा, जब मैंने उसको अपने हाथों से निकाला था ना गाड़ी से, उसकी सांसें चल रही थी मेरे हाथ में। मेरी तरफ देखो, मेरी बेटी मेरे हाथों में मरी है, समझ रही हो ना? तो मैं जब भी आंखें बंद करता हूँ ना, पता है मुझे क्या दिखता है? रोना बंद करो लैला, वरना मैं तुम्हें कैसे बता पाऊंगा कि मुझे क्या दिखता है। मुझे ना आज तक अपनी बेटी उसी हालत में नजर आती है, और कभी कभी तो सोचता हूँ कि, जानता हूँ अजीब बात है, लेकिन सोचता हूँ कि काश मैं पीछे चला जाता उस रात, कम से कम उसको बचा तो लेता लैला। कुछ तो याद होगा तुम्हें? हादसा था। वो कोई हादसा नहीं था लैला, वो हादसा नहीं था, नहीं समझ रही हो? अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए हर चीज को, हर बात को इल्जाम देना बंद करो। हादसा नहीं था वो, रोना बंद करो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ये बातें आप क्यों कर रहे हो? इतना अरसा चुप रहकर, इतने अरसे बाद तुम ये बातें मुझसे क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं थक चुका हूँ लैला, तंग आ चुका हूँ मैं तुम्हारी इन हरकतों से, और तंग आ चुका हूँ तुम्हारे उस ज़मीर के बोझ से जिसका वजन तुम खुद भी नहीं उठा सकती। तुम और अम्मी एक जैसे हो। प्यार किसे कहते हैं और ममता क्या होती है नहीं जानते हो। रोना मत अब बस, क्योंकि वैसे भी तुम बहुत ज्यादा रो चुकी हो मेरे सामने आज तक, इसलिए रोने की जरूरत नहीं है। हमेशा ऐसे ही रो रो कर मुझे बेवकूफ बनाती रही तुम, इसलिए अब बिल्कुल नहीं रोगी तुम। हमेशा यही सोचा कि तुम एक माँ तकलीफ में होगी इसलिए चुप रहा, लेकिन एक दफा भी तुमने ये नहीं कहा कि इस शख्स की औलाद इसके हाथों में मर गई। ये नहीं कहा तुमने, एक ही सही एक बार भी पूछा तुमने कि कैसा हूं मैं, क्या फील करता हूं? अभी पूछ लो, खड़ा हूं सामने। एक नहीं, तुम बहुत सी जानों की गिरफ्तार।
मेरी बात सुने प्लीज। कोई है यहाँ? खोले मुझे जाने दे, मेरा कोई कसूर नहीं है। सांस नहीं ले पा रही मैं यहाँ पर। कोई मेरी बात सुन रहा है यहाँ पर? कोई है यहाँ? प्लीज खोले मुझे प्लीज। कोई है यहाँ? मुझे यहाँ से बाहर निकाले भाई, मेरे भाई। मेरी सांस रुक रही है, मुझे यहाँ से निकाले। मैं उसका भाई हूं इंस्पेक्टर साहब। अगर पता चल जाए कि शिकायत किसने की है तो ही हम उससे बात कर पाएंगे। आपका कोई वकील नहीं है? मैं एक टीचर हूं, कभी कोई वकील नहीं किया, लेकिन बहन के लिए वकील तो करना ही पड़ेगा मुझे। सर एक इमरजेंसी है। चलो आ रहा हूं। आप कोई अच्छा सा वकील कर लीजिएगा, मैं देखता हूं कि क्या इमरजेंसी है। कान करे पकड़ो। अच्छा, आप क्या इस आदमी को जानते हैं भाई? चलो उमर आ जाओ। लंबी बात नहीं करूंगी यार। तजस्सुस हो रहा होगा ना कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? जी हाँ, बहुत ज्यादा। कोई मुश्किल काम नहीं कहूंगी तुमसे। अगर तुम जो मैं कहूँ वो कर लो तो तुम्हारी जिंदगी के मसले आहिस्ता आहिस्ता हल हो जाएंगे। वैसे मुझे तो कोई मसला नहीं है। ये तो अच्छा है। तुम्हारे बाबा पर कर्जा चढ़ चुका है, 2 जॉब्स एक साथ करती हो तुम, सर से पैर तक कर्ज में डूबी हुई हो, ये बात जानते हैं हम दोनों अच्छी तरह। ये सब कुछ आप कैसे जानती हैं? वो तुम रहने दो, मेरी बात सुनो। फिरोजी तुम्हारी क्लासमेट थी ना एलन? हाँ, मगर इतने बेतकल्लुफ नहीं है हम। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम बेतकल्लुफ हो जाओ। क्या करती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, किससे बात करती है, एक एक बात जानना चाहती हूँ। मैं समझ नहीं पाई। आप चाह रही हैं मैं आपके लिए उसकी जासूसी करूं? और आपका उससे ताल्लुक ही क्या है? फिरोज़े क्या लगती है आपकी? फिरोज़े मेरे शौहर की लवर है। मेरे ख्याल से ये जवाब काफी होगा तुम्हारे लिए। पानी पी लो, शाम में और मिल जाएगा। शाम को क्यों? मुझे कितने दिन रखेंगे आप लोग यहाँ पर? मालूम नहीं। आप इस तरह अंदर नहीं जा सकते। सुने, कहाँ जा रहे हैं आप? रुके। कान क्या बोलो, कहाँ हो तुम? यहाँ पर छोड़ो मुझे। क्या हो रहा है वहाँ पर? हाँ, क्या चल क्या रहा है यहाँ पर? हाँ, तुम कितने कोई घटिया इंसान हो कान। मेरी बहन के साथ जो किया काफी नहीं था? हाँ, छोड़ो उसे, छोड़ दो। तुम्हारा नाम है फरीद? हाँ मैं हूँ। देखो, मेरी बहन इस वक्त जेल के अंदर है, हथकड़ी लगाकर ले गए हैं उसे। जानते नहीं हो क्या तुम? ये तुम क्या कह रहे हो फरीद? कैसे हुआ ये? मुझे जानना है क्या बात है, खुलकर बताओ। मजाक मत करो मेरे साथ, समझे? हाँ, जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। बताओ इरादा क्या है तुम्हारा? हाँ, क्यों किया ये? बताओ क्यों किया उसके साथ? जवाब चले दो हमारे मुझे। साथ। छोड़ो उसे, हाथ मत लगाना। छोड़ो। मेरी तरफ देखो और बताओ मुझे, तुम अगर मेरा नाम जानते हो तो ये भी जानते होगे कि ये नौबत क्यों आई है। अगर फिरोजे ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है तो सोचो मैं किस हद तक जा सकता हूँ। और हाँ, बेहतर होगा हमें अपना दुश्मन मत बनाओ। अभी जाकर उस FIR को वापस लो और मेरी बहन की जिंदगी से दफा हो जाओ।
समझ आई मेरी बात? समझ गए होंगे। और चाय पियोगे? नहीं बाबा, बस हो गया, मैं निकल रहा हूँ। अरे उमर, आज तुम स्कूल नहीं गए? खैरियत तो है ना? क्लास नहीं है तुम्हारी क्या? बेटा बाबा, क्या हुआ? पापा को मुझे एस्टिमेटेड बजट पर कोई भरोसा नहीं है, और वैसे भी आज तक ऐसा कुछ होते नहीं देखा। कहान, हमें कुछ बात करनी है अकेले में। सिर्फ एक ही सवाल करूंगा, क्यों? मुझसे नफरत है ठीक है, लेकिन उस लड़की को जेल क्यों भिजवाया? कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि इतना दिमाग चल कैसे जाता है आपका। कुछ सबक कभी नहीं भूले जाते, और वो लड़की ये सबक कभी भी नहीं भूलेगी, याद रखना। ऐसा इंसान तो ये बात करे ही ना जिसने जिंदगी में कुछ नहीं सीखा हो। जहाँ 2-3 लोगों पर ऑर्डर्स चलाकर खुद को बहुत ऊंचा समझ रही है ना, याद रखें अगर मैं नहीं होता तो ये कुछ नहीं होता, क्योंकि लैला आपको खत्म होता हुआ देखना चाहती है। दोनों बहन भाई बर्बाद कर देंगे आपको। उन्हें मैं ये मौका कभी भी नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। मुझे मजबूर ना करें कि लैला की तरह आपको भी छोड़। मैंने गुजरते हुए देखा तो वो आपा के साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था। मैं उस आदमी को नहीं जानता, लेकिन भाई जानते हैं शायद। मेरे पास उस वक्त एक चाकू था, चीदेम अपने काम के लिए इस्तेमाल करती है वो चाकू। वो कब मेरे हाथ से गिर गया, कब आपा ने उठा के उस आदमी को मार दिया, मुझे कौन है वो बंदा? नाम जानते हो तुम उसका? कहान, कहान करके कुछ था, ठीक से याद नहीं है मुझे। तो चले कि कौन है वो, तभी तो जाकर उससे पूछेंगे कि क्या बात हुई है आखिर। कहान, कहान नहीं पता मुझे भाई। अरे कौन है वो बेगैरत की औलाद? बेटा पुरसुकून हो जाओ, पागल हो क्या? पागल हो जाऊंगा मैं, कसम से मैं पागल हो जाऊंगा। कौन कमीना है वो? एक तो चोरी, उस पे सीना जोरी, और एफआईआर कटवा दी ऊपर से उसने। इधर आओ तुम। आज के बाद मेरा नाम लेकर कुछ भी नहीं करोगे तुम, सुन लिया तुमने? वरना तुम्हारी जिंदगी और ये जो करियर है ना, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा मैं। दफा हो जाओ आप, दफा हो जाओ यहाँ से अभी। क्या हो रहा है यहाँ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कर रहे हैं आप? मैं यूं कान करी मोकलू। देखिए मेरी बात सुने, इस एफआईआर के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन आपकी ये एफआईआर आपके वकील ने कराई है। मैं जानता हूँ, लेकिन इस बात की मुझे खबर नहीं थी। ये एफआईआर कैंसिल करनी होगी आपको। लेकिन उस लड़की ने इनकार नहीं किया, साफ कहा है कि ये चाकू से नहीं। मैंने कब कहा कि वो झूठ बोल रही है? मगर कसूर नहीं है उसका कोई। कहान साहब, तो किसने किया है ये? देखिए आप जख्मी हुए हैं, आपको सच बताना ही पड़ेगा। एक हादसा था इंस्पेक्टर साहब, एक हादसा था और कुछ नहीं। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, मुझे से कोई मसला नहीं है। लेकिन लड़की के पास तो चाकू था। हाँ चाकू था उसके पास, मैं आपको बताता हूँ। मैं बस उसके हाथ से वो लेना चाह रहा था, तो बस उसका कोना मेरे लग गया। देखें फिर भी उस लड़की को आपसे। फिरोज़े याबुस, पहले कभी कोई जुर्म किया उसने मुझे बताया? नहीं। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक अच्छी लड़की है, उसके 2 भाई हैं, वो इस तरह की लड़की नहीं है। ऐसे ही किसी भी बात पे उसको तंग नहीं किया जा सकता इंस्पेक्टर साहब। आपको और भी तो काम होंगे, और मेरा मशवरा है कि जाकर असली मुजरिमों को पकड़िए इंस्पेक्टर साहब। ठीक है कहान साहब, जैसा आप चाहें, आखिर तो विक्टिम आप ही है। बहुत शुक्रिया आपका। अब तुम जा सकती हो। उन्होंने एफआईआर वापस ले ली। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक हादसा था। अब आप जा सकती हैं। हम माफी चाहते हैं आपसे।
मैंने नहीं किया ये सब। चलो घर चलते हैं फिरोज। ये एक हादसा था, सिर्फ हादसा। किसी के साथ भी हो सकता है। मेरा कोई कसूर नहीं था। मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, कहान से माफी मांग लूंगी। हम दोबारा एक होंगे और एक फैमिली बनेंगे। मैं इस कहानी का अख्ताम जानता हूं। तुम भी जानते हो। किसी भी किताब में नहीं पढ़ा, किसी भी फिल्म में नहीं देखा, लेकिन हम दोनों पर गुजरी है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। क्या तुम भी अम्मी जैसा अंजाम चाहती हो फिर उसे? हाँ, चलो हमारी छोड़, अपना भी ख्याल नहीं किया तुमने। क्यों कर रही हो ये अपने साथ? इतने सालों की कामयाबी, इतने सालों की मेहनत 2 मिनट के गुस्से की नजर हो जाएगी और तुम्हें पता तक नहीं चलेगा। आज जख्मी होगी, कल तुम भी वही करोगी जो हमारी अम्मी ने की। मेरी अम्मी हक पर थी भाई। ऐसा है क्या? अच्छा फिर क्या फर्क पड़ा इससे? हाँ, अपनी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजार दी उन्होंने, और हमें भी। क्या हमें भी क्या? अपने माजी में कैद रखा, जिससे ना तो तुम और ना मैं निकल पा रहा हूं, जैसा कि देख रही हो तुम। चलो चलते हैं, घर पे मिलते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। बात को बढ़ाओ नहीं, कहाँ ना जाएंगे। सोच समझ के बात करो। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, सही से लगाओ स्टॉल। हम ये सब किसी और जगह नहीं भेज सकते क्या भाई? कोई और जगह पता है तुम्हें? तिजारत को आसान समझती हो क्या तुम? जल्दी करो, मुझे जाना भी है काम से। ये जगह मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं। हम कोई और जगह ढूंढ लेंगे। अच्छा, अकेले बेचते हुए डर लगता है तुम्हें? तो जाओ, चली जाओ घर। पढ़ना जानती हो तो काम करना भी सीखो।
कहाँ जा रही हो? ये स्कूल का टाइम है भाई। ये कौन सा स्कूल है जिसमें हर रोज जाना पड़ता है? हर सुबह हर रोज स्कूल ही जाती हो ना? हैं? तुम्हें क्या लगता है कि तुम एस्ट्रोनॉट बन जाओगी? मैं तुम्हारे मुस्तकबिल का फैसला कर चुका हूँ। और हाँ, स्कूल की छुट्टी होते ही सीधे घर आना। इधर उधर घूमते देख लिया ना तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। सीपियां साफ करके स्टॉल भी लगाना है शाम को। देख क्या रही हो? जाना है तो जाओ जाओ। पता नहीं ऐसा कौन सा सबक पढ़ाते हैं स्कूल वाले कि बड़े कुछ कहते हैं तो असर ही नहीं होता। फाइनली लड़की तुम हो कहाँ? मेरी कॉल भी पिक नहीं कर रही थी, फिक्र हो रही थी मुझे। फिरोजी, क्या हुआ बाहर? क्या हुआ है तुम्हें? हालत तो देखो, जरूर कुछ हुआ है। तुम मुझे जानती हो क्या? ये कैसा सवाल है फिरोजी यार? जवाब दो, जानती हो क्या? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी इंसान को नुकसान पहुँचा सकती हूँ? नहीं मेरी जान, इंसान तो बहुत दूर की बात है, तुम तो किसी फूल तक को नुकसान नहीं पहुंचाती हो। गलत कह रही हो। कहान को चाकू से जख्मी किया मैंने। मैं समझी नहीं फिरोजी, कहान कौन है? कहान सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ आओ। अरे यहाँ। आराम से आराम से आराम से। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, छोटा सा जख्म है बस। क्या मतलब छोटा सा जख्म? अरे रहने दो। देखो ये चाकू का जख्म है कहान। अरे एक हादसा था और कुछ नहीं। तुम क्यों सोच रहे हो इतना? आओ बैठो, बैठते। आ जाओ। सही बताओ, ये किसने किया है? एक लड़की ने। क्यों, क्या हुआ? वैसे ये उसने नहीं किया, करवाया मैंने। मतलब उसे यहां तक मैं ही लाया। मैं समझा नहीं, कौन है ये लड़की, जरा बताओगे मुझे? मुझे प्यार हो गया उससे, और ऐसा वैसा प्यार नहीं। अच्छा, तो तुमने मुसीबत पाल ली है मेरे दोस्त। तुम्हारी जगह नहीं होना चाहूंगा मैं। मेरा मतलब प्यार अच्छी चीज है, लेकिन तुम्हें लैला से डर नहीं लगता क्या? अच्छा, उसे नहीं मालूम, इसीलिए इतने सुकून में हो। जानती है, वो जानती है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। सलीम, वकालत करोगे मेरे लिए? मैं लैला से अलग होना चाहता हूं। ये क्या कह रहे हो? कौन है ये लड़की? हाँ कहिए, क्यों बुलवाया है? उस लड़की के घर पुलिस क्यों भेजी तुमने? कस्टडी में रखा हुआ है उसे, किस लिए? खुश नजर आ रही हो। इस नेकी का क्या बदला दूं? मेरा बेटा बहुत तकलीफ से गुजर रहा है इस वक्त। एक बात कान खोल कर सुन लो तुम लैला, मेरे जीते जी मेरे बेटे को कोई हर्ट नहीं कर सकता। कहान मेरी जिंदगी है, मेरा उसके सिवा कोई भी नहीं है। इसलिए आइंदा जो भी करो सोच समझ के करना। औलाद का दुख क्या होता है आपको पता चल गया? आराम से हल हो सकता है मसला। मेरा वादा है कि इसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहान और उस लड़की का सिलसिला और ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। अब इस घर में फिरोजे का नाम कोई नहीं लेगा, तुम भी ऐसी हरकत नहीं करोगी। सिर्फ कहान की जिंदगी से ही नहीं, इस दुनिया से भी तो जा सकती है ना वो। क्या फजूल बातें कर रही हो? जज्बात से नहीं, अकल से काम लो। तुम एक इंसान की जान लेने की बात कर रही हो। ठीक कह रही है, 16 साल का एक भाई भी है उसका, लेकिन ये मेरा वीक पॉइंट है। बच्चों को बीच में नहीं लाती। तुमसे अभी मैंने कहा ऐसा सोचना भी मत लैला। ऐसा करने के बाद तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगी, पता है ना तुम्हें। अब नहीं समझाऊंगी तो फिर कुछ और सोचते हैं और दिमाग से काम लेते हैं। हाँ बिल्कुल, मेरी बहू को ऐसा ही होना चाहिए। मुझे यकीन था कि आप जितना मुझसे लड़ ले मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि कहान हम दोनों के जीने की वजह है।
चाहे वो ये बात माने ना माने, लेकिन हकीकत यही है, उसे तस्लीम करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी लैला, आखिरी वक्त तक तुम्हारे साथ रहूंगी मैं। मेरे बेटे का घर तुम हो। कहान इस घर में वापस आएगा। कहान आएगा? क्यों नहीं आएगा? हस्बैंड वाइफ में तो ऐसा होता ही है, फिर ठीक हो जाता है, बस थोड़ा सब्र करना होता है। मुझे उस दिन कहान को जख्मी देखकर मुझे क्या दर्द महसूस हुआ। अजीब कैफियत थी मेरी, लेकिन उस जख्म ने ही हमें एक दूसरे के करीब कर दिया है। आप इस दुनिया में मेरी वाहिद हमदर्द हैं। हमेशा ऐसे ही रहिएगा। अब आज से आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। तुम बहू नहीं मेरी बेटी हो। जो होगा वो मिलके देख लेंगे और दुनिया को दिखाएंगे हम। क्या है आपके दिमाग में? मेरे जहन से वो मंजर जाके ही नहीं दे रहा। मेरे मारने पर उसकी वो आवाज। सब कुछ खत्म हो गया मेरी सिर्फ एक गलती की वजह से, एक ख्वाब के इख्तिताम की तरह। बहुत हैरान होकर देख रही थी मुझे। उसकी वो चमकती हुई आंखें मैं नहीं भूल पा रहा। उसका मुझे इस तरीके से देखना मैं नहीं भूल पा रहा। मैंने किया ये सब। सलीम उसे किस जगह लेकर आ गया हूं मैं। झूठ बोला उससे अपने बारे में वो सब कुछ बताया जो हूं ही नहीं मैं। और जो उसने ये किया है ना, वो मतलब ये जो जख्म है, यही तो एक वाहिद सच्चाई है हमारी। शायद इसीलिए तो मैं उस पर गुस्सा भी नहीं कर पा रहा हूं, और यही वजह है कि दिल पर भी नहीं लिया। शायद मैं अभी उसको नहीं समझाऊं। सब कुछ सच था, लेकिन एक मैं अजनबी थी। चाकू मारते वक्त मैं नहीं जानती थी उसे, या फिर इसके बरक्स मेरी बर्बादी की जिम्मेदार मैं खुद हूँ। बचपन से की गई कोशिशें, मेरी प्यारी सी दुनिया, सब कुछ खत्म हो गया। समंदर के बीच में हूं मैं, लेकिन फिर भी जल रहा हूं, ये जानते हो तुम? क्योंकि प्यार ऐसा ही होता है। कहते हैं ना, वो इश्क बहुत सी नामुमकिन चीजों को भी मुमकिन बना दिया करता है दोस्त। दिल सहरा पे पड़ी मछली की तरह है। मेरी आजमाइशें बढ़ चुकी हैं। आज के बाद से अगर मेरे जीने की कोई वजह है ना, तो वो बस फिरोजे है और कोई नहीं। कहान को जब पहली बार देखा था ना मैंने, तब ही जान गई थी कि मुझे जिंदगी इसके साथ गुजारनी है। परफेक्ट कपल है हम दोनों। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब हम दोनों साथ ना हो। एक दूसरे को देखे बिना तो दिन ही नहीं गुजरता हमारा। हमारा ताल्लुक ऐसे है, कैसे एक्सप्लेन करूं? हमारी रूहों ने एक दूसरे को जाना है, प्यार किया है। कहान मेरे लिए जिंदगी से बढ़कर है। ये तो बहुत अच्छी बात है, आगे भी ऐसे रहिएगा। अगर ये कहा जाए कि शौहर और घर वालों की मदद से आप एक बहुत बड़े हादसे से बच गई, तो क्या ये सही होगा? हाँ, बल्कि हम तो दोबारा वालिदैन बनने की ख्वाहिश रखते हैं हम दोनों। ओह, क्या सच में? बहुत खुशी की बात है। ये बताइए कि इस खानदान की बहू बनना कैसा लगता है? अगर खानदान की बात की जाए तो हमें मालूम है कि आपका एक भाई भी है। इस बारे में क्या कहेंगी? अम्मी, मैं और कहान
हमारी छोटी सी लेकिन एक स्ट्रॉन्ग फैमिली है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं यहीं पैदा हुई हूँ और पली बड़ी भी यहीं हूँ। हमारे दरमियान एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जिसे तोड़ने की हिम्मत और ताकत कोई भी नहीं रखता है, कोई भी नहीं। पहले तो ये मैं होने नहीं दूंगा। खुश आमदीद। प्लीज मेरे लिए एक जूस। मुझे भी बाज़-औक़ात अपनी बहन की तरह लगता है कि मैं इसी घर में पैदा हुआ हूँ। वैसे अजीब सा लगता है क्रेमोलो खानदान का हिस्सा बनना। ये लोग शुरू में तो बहुत गर्मजोशी से मिलते हैं, लेकिन बाद में। भाई को मजाक करने की आदत है लेकिन बाज़ औक़ात लोग बातों को संजीदगी से ले लेते हैं। वैसे टैनर साहब अच्छी बात कर रहे थे। मुझे लगता है अब और बात करने की जरूरत नहीं है, काफी है इतना। ठीक है, जैसा आप कहें, समझ गई। अपने घर के दरवाजे हमारे लिए खोलने का बेहद शुक्रिया टैनर साहब। लैला मैडम, चलिए मैं आपको दरवाजे तक छोड़। माफ कीजिएगा, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ने नहीं जा सकूंगा, थोड़ा थक गया। इंटरव्यू अभी खत्म हुआ है। प्रिंटिंग से पहले वाला वर्जन हर हाल में देखना चाहती हूँ, याद रखना। भाई की मौजूदगी वाला हिस्सा काट देना। आपका मसला क्या है? पाँव नीचे रखें। चाहते क्या हैं आप? हम लोगों के सामने, मीडिया के सामने जलील हो जाए। प्रिंसेस, लॉरा म्यूजियम में रखी मोनालिसा की पेंटिंग जैसी लग रही हो। रियल नहीं, नकली वाली। वैसे ये राज भी सिर्फ मैं ही जानता हूँ, लेकिन खैर है, फिक्र मत करो तुम। हाँ, ऐसे बंद दरवाजे के पीछे जो चाहे आप मुझे कह सकते हैं, लेकिन इस तरह लोगों के सामने मुझे और मेरे सरनेम को जलील नहीं कर सकते हैं आप। छोटी ज़ैनब क्रीमोलो बचपन में भी बिल्कुल ऐसी ही थी। टैक्टिक्स बहुत पसंद थी तुम्हें। चलो आज तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। मेरी प्यारी बहन, हम कभी भी क्रीमोलो बन नहीं पाएंगे। ये अपने बारे में कहें आप। मैं लैला करीमोगलू हूँ। मुझे मत बताओ यार, हम दोनों को एक ही माँ ने जन्म दिया है। देखें, वो जो पुराने मोहल्ले होते हैं ना, जिनमें लोग नई इमारतें बनाने के बाद भी अंदर से वही रहते हैं, आप भी वैसे ही हैं। जैसे ही मुंह खोलते हैं सब सामने आ जाता है। आप मेरे लिए नहीं, अपने लिए भी शर्म का बाइस है। तुम्हें मेरी वजह से शर्म आती है? शर्म आती है? सही कहा। अरे बिल्कुल सही कहा यार। तो सुनो, मेरी डिग्रीज खरीदी गई थी, लेकिन तुम मुल्क के बल्कि दुनिया के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ी। तुम यूरोप छुट्टियों पे जाती थी और मैंने यहाँ बंदा मार दिया, वो भी हजारों बार। अफसोस कि मेरी जगह कोई और था नहीं जो ये सब करता। तुम्हारा वो पसंदीदा सरनेम है ना, मैं उस औरत का गला रोज ना घोटूं तो बाहर फेंक देंगे तुम्हें। फिर लगाना सरनेम अपने नाम के साथ। इसलिए याद रखना, मैं नहीं हूं तो तुम भी नहीं हो। मजबूरन ही सही, लेकिन कबूल करना पड़ेगा। सुबह सुबह अगर मैं नाश्ता ना करूं तो क्लास में मेरा दिमाग ही नहीं लगता बिल्कुल भी। ये देखो, सब अपने हाथों से तैयार किया है मैंने। सैलेड अच्छे से काट नहीं पाया, मगर फिर भी उमर उस्ताद के हाथ की सैलेड अच्छी होती है। ट्राई करो। नहीं खाना मुझे कुछ। चीदेम, चीदेम तो मुझे कुछ बताती क्यों? पीछे हटो, पीछे हटो, हटो, दूर हो जाओ। ठीक है, आराम से। पास मत आना। ठीक है, कुछ नहीं हुआ। दूर हो जाओ मुझसे। चीदेम रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। दूर रहो, दूर रहो, हाथ मत लगाना। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। कोई मत आना, कोई भी मत आना, कोई पास मत आओ मेरे। हाथ मत लगाओ, पीछे हट जाओ। अरे कोई टीचर को बुलाओ। चले जाओ सब, जाओ जाओ। ठीक है, कोई नहीं आ रहा। ठीक है, रिलैक्स। कहाँ है भाई? चीदेम,
क्या हुआ इसे? भाई मुझे नहीं पता, मैं तो बस नाश्ते के लिए पूछ रहा था, उसके बाद इसकी ऐसी हालत हो गई। जाने दो इस पागल पर, कौन टाइम जाया करेगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये तुम कैसे बात कर रहे हो? चलो तुम सब लोग हट जाओ यहाँ से, जाओ। चिदम ठीक हो तुम? कहीं बताना। मैंने कहा ना तुम सब लोग जाओ यहाँ से, जाओ फौरन। चिदम चले जाओ यहाँ से, दूर ठीक हो जाओ, ठीक है। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। टेस्ट का रिजल्ट आपको कुछ दिनों में मिल जाएगा। वैसे भी ये हर 4 महीने के बाद करवाने वाला नॉर्मल चेकअप है। मुझे नहीं लगता कोई मसला होगा। इसका मतलब माँ बन सकती हूँ मैं? मुझे तो पता ही नहीं था कि आपकी ये ख्वाहिश भी है। खुशी हुई सुनकर। चाहती हूँ बहुत जल्द माँ बन जाऊँ। ना बनने की कोई वजह भी नहीं है, किस्मत पर छोड़ दे। ना ही किस्मत, ना ही वक्त पर छोड़ सकती हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझसे फर्जी बातें मत करें। मुझे क्लियर जवाब चाहिए। आपकी ओवल कैलेंडर को देखकर कंसीव करने की पॉसिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। ओके गुड। उम्र बहुत कम है, कुछ जिस्मानी माजूरी भी नहीं है, तो फितरी तौर पर। कभी तीरंदाजी की है आपने? अपने शिकार पर नजर रखनी पड़ती है। बहुत पसंद है मुझे ये खेल। हदफ पर नजर रखकर सुकून से तीर खींचते हैं। जरा सी आपकी कंसंट्रेशन में कमी आई नहीं और आपका निशाना चूका नहीं, याद रखिएगा। एक ही शॉट में हदफ को मारती हूँ मैं। आप कुछ कह रही थी, माफ कीजिए आपकी बात काट दी मैंने। उमर, यहाँ एक मिनट। मैं बस चाहता था कि वो ठीक हो जाए भाई, सोचा नहीं था कि ये हो जाएगा। तुम बहुत ज्यादा दिल पर ले रहे हो मेरे भाई। जाहिरा कोई मसला है उसके साथ, और तुम चिदैम को जानते नहीं हो क्या? जानता हूँ मगर समझ नहीं पा रहा मैं ऐसा क्या करूं कि वो ठीक हो जाए। आज तो सैलेड भी खुद बना के लाया था मैं। अच्छा रो मत मेरे भाई, ये तो हम जानते हैं कि वजह तो है, और बाज़ औक़ात हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन जो सोचा वो करने के लिए वक्त सही नहीं होता। समझ गए? अपने प्यारों के लिए अच्छा साबित ना हो ना बहुत बुरा होता है भाई। चलो आओ इधर आओ। चलो चुप करो, शाबाश। चलो अंदर जाओ, फ्रेश हो जाओ जल्दी। खाना तैयार है भाई। भूख नहीं है मुझे। मैं लगा रही हूँ बस। खाना नहीं खाऊंगा मैं फिरोज़े। ठीक है, उमर भी नहीं खाएगा और मुझे भी नहीं खाना। तो मुझे गुस्से में लग रही हो, खैरियत है ना? किस पे गुस्सा है? खुद पर गुस्सा है क्योंकि बाकी सबको भी मुझ पर है। क्या वाकई? लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा। हम पे गुस्सा करोगी, अपना दुख हम पे निकालोगी, ये प्लान है क्या तुम्हारा? हाँ ऐसा ही है ना? मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, ना ही मैं दिखावा कर रही हूँ, ना ही मैं अपना गुस्सा किसी को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप मेरे नजरिए से सोचिए तो सही, किसी को मेरी कोई फिक्र नहीं है क्योंकि आप तो सही है ना भाई, और मैं ही पूरी तरह गलत हूँ। हाँ, ये जो कुछ भी हुआ है फिरोज़े मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा है। मैं बहुत गुस्से में हूँ और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। ठीक है, तो फिर अपने गुस्से में ही रहिए। आप ऐसे ही मेरे सामने आके जो दिल में आए कहते रहिए कि सिर्फ एक फिरोज़े ही गलत है, बाकी सारी दुनिया सही है। यहाँ तक कि हर बुराई की जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ। देखो फिरोज़े, हम इस वक्त एक बड़ी मुसीबत में हैं, ठीक है? खेल खेलने की उम्र में हमारे कांधों पर जिम्मेदारी बढ़ गई। अपने खानदान को जीरो से शुरू किया। हमारा माजी बहुत ज्यादा तकलीफ दे था, लेकिन हमारा मकसद खुशी थी, उम्मीद थी। जो कुछ भी आप बता रहे हैं मैं भी उन हालात से गुजरी हूँ आपके साथ भाई। देखो, हमने आज तक काम किया, बहुत ज्यादा मेहनत की, हर बात के बावजूद कामयाब हुए। और हमने इतनी मेहनत इसलिए नहीं की थी कि एक दिन एक घटिया शख्स आकर हमारी जिंदगियों को बर्बाद करते। समझ गई तो? हाँ, वो खुद काफी नहीं था क्या? अपनी माँ को हमारे साथ मुसीबत बना दिया। क्या मतलब? तुम उस औरत का सरनेम जानती हो क्या है फिरोज़े?
अगर जानती होती तो मुझे यकीन है तो मुझे सही कहती फिरोज़े। और वो औरत मुझे धमकी दे रही है, शर्मिंदा होने के बजाय मुझे धमकी दे रही है और कहती है मसला खत्म ना हुआ तो बहुत नुकसान होगा। बताओ आप, बोलो भी। देखो, मुझे उम्मीद है कि तुमने ये मामला खत्म कर दिया होगा फिरोज़े। खत्म कर दिया है ना? उम्मीद है खत्म हो गया होगा। तफसीलात सबने पढ़ ली हैं, तो अब ये स्टार्टअप कंपनी जो मैंने अभी इस ग्रुप में बनाई है, ये एक प्रोजेक्ट है जिसपे मैं काफी अरसे से काम कर रहा हूँ और ये मेरे लिए बहुत अहम है। इस्तांबुल, अंकारा, इजमीर से शुरू करके बाद में एम्स्टर्डम, लंदन और बर्लिन में ऑफिस खोलेंगे। फाइनेंसिंग के लिए आपकी एक्सेप्टेंस का इंतजार है। काम तो रिस्क वाला है, हाँ, लेकिन ये उतना ही क्रिएटिव मंसूबा भी है। मैं साथ हूँ आपके। शुरू में मैं थोड़ा हेसिटेट हुई थी, लेकिन बाद में रिसर्च करने के बाद पता चला कि इसमें फायदा है। कौन है आप लोग? हाँ बताइए, समझते क्या है खुद को आप लोग? और तुम कहान किरमोलो, तुमने बेवकूफ बनाया है मुझे। खामोश हो जाओ। और आप मेरे भाई से मेरे बारे में फजूल बातें किया, यहाँ तक कि उन्हें धमकी भी दी। आप दोनों ही एक जैसे हैं, खुद को बहुत सुपीरियर समझते हैं ना आप लोग। दरअसल हकीकत तो यह है कि एक ही बुराई के दो रुख है आप दोनों। देखो फिरोज, चुप रहो तुम। और तुम इस खानदान में आने से पहले भी ऐसी थी या इस खानदान में आने के बाद ऐसी हुई हो? वैसे बहुत ही बड़ी मुनाफिक हो तुम। खबरदार, दोबारा मेरे या मेरे किसी भी घर वाले के करीब आने की कोशिश मत करना, समझ आ गई? मेरे घर वालों के पास से गुजरना भी मत। और अगर तुम लोगों में से किसी को भी मसला है तो उसका हल हमारे पास नहीं है। आपके सवालों के जवाब मेरे पास नहीं, किसके पास है? पूछ लेना। फिरोज़े, फिरोज़े, रुको ना। क्या मसला क्या है? एक सेकंड ना, क्या बात तो सुन लो। सिर्फ एक बार अपने किए की जिम्मेदारी ले लो, फिर मानूंगी तुम्हें। दोपहर में दोबारा आपके मुंतजिर रहेंगे। अभी आप लोग जा सकते हैं। लैला, कौन थी ये लड़की? मुझे कोई लेना देना नहीं उससे, छोड़ दे। अच्छा, लेकिन वो तो सब क्रिमिनलों को जानती है। दोबारा मीटिंग का टाइम 3 बजे है, लेट नहीं होना। एक दिन जॉब इंटरव्यू के लिए आई थी मेरे पास, इंटरव्यू में फेल हो गई थी, इसलिए इसने ऐसा किया है। खैर, इन गरीब लड़कियों से और तवक्को भी क्या की जा सकती है। मगर मुझे तो वो एक ऐसी जंगली बिल्ली की तरह लगी जिसकी दुम पे पैर रख दिया गया हो। टर्नर साहब, मीटिंग खत्म हो गई है, मेरे लायक कोई खिदमत? हाँ है, अभी अभी बिल्डिंग से बाहर एक लड़की निकली है, पिछले हफ्ते लैला के पास इंटरव्यू के लिए आई थी। सिक्योरिटी से पता करो कौन है वो। जी ठीक है। हेलो। मुझे लग रहा है मुझे कुछ बताना चाहती हैं आप, ऐसे ही है ना? बहुत अच्छे, मेरी तरफ देखें। मेरी लाइफ को इस कंपनी की तरह नहीं चला सकती हैं आप। शायद तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे मेरे बेटे की जिंदगी से ज्यादा कुछ अजीज नहीं। अब मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ कि ठंडे हो जाओ। पहले ही बहुत तंग कर चुके तुम हमें। वो हमारे जैसी नहीं है, मासूम है। इतनी मासूम है वो लड़की के मीटिंग के बीच में आके चीखना शुरू कर दिया। आज जो वो करके गई है इसके जिम्मेदार तुम हो। ऐसा करने की किसी ने जरूरत तक नहीं की आज तक इस ऑफिस। उसके भाई को बुलाकर धमकी दी थी, भूल गई क्या वो आप? मीटिंग ज्यादा है, मैं धमकी कैसे भूल गई आप? कहान, काश के तुम सुन लो जो तुम कह रहे हो। गलियों में चाकू लिए घूमती उस लड़की को इतने सालों की मेहनत पर तरजीह दे रहे हो। आप जो यहाँ बैठकर इतनी बातें कर रही हैं, आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, कुछ नहीं। फिरोज़े मासूम ही है। आपको क्या पता कि उसको यहाँ तक कौन लेकर आया है?
मैं नहीं जानता वो आपको इतनी बुरी क्यों लगती है, लेकिन एक बात जान लें कि जब तक वो मेरे इर्द गिर्द होती है मुझे सुकून मिलता है और मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। चिदम, डरा दिया क्या मैंने तुम्हें? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें आराम करना चाहिए। दोस्तों, इस सूरत हाल को लेकर मैं सच में बहुत परेशान हूँ और कुछ बच्चों के वालिदैन भी परेशान होने लगे इस बात पर, क्योंकि बच्चों का मामला है, परेशान होना बनता है। तो क्या मैं गलत कर रहा हूँ? सर, अगर सच कहूं तो जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। यहाँ सब स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी है हम पे। चिदैम को दूसरों से अलग नहीं कर सकते। घर के मसलों से स्कूल की लाइफ पर जो असर पड़ रहा है उसकी जिम्मेदार चिदैम नहीं है। लेकिन असल सवाल यह है कि ये बच्ची ऐसी क्यों है। मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, एक छोटी बच्ची खानदान के सारे मसले हल करेगी क्या? असल मसला ये है। फरीद याबूस, उसके खानदान में क्या चल रहा है इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। अगर उनका कोई आपस में मसला है तो वो खुद हल करे, हम क्यों परेशान हो उनकी वजह से? देखिए सर, सिर्फ एक टीचर ही नहीं, एक आम शहरी को भी ऐसी सूरत हाल में एक बच्चे की मदद करनी चाहिए। आप चाहे जितनी भी मुखालफत क्यों ना कर लें, लेकिन मैं जाती तौर पर जितना हो सका चिदैम की मदद करता रहूंगा। सर फरीद, बहुत आगे बढ़ रहे हैं आप इस बिहेवियर के साथ। आपका करियर ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आगे आपकी मर्जी। ठीक है सर, जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी मैं स्टूडेंट्स के साथ ही हूं। हेलो फिरोजे, कैसी हो? ठीक हूँ मैं। घर पर हो? नहीं, काम से जा रही हूँ। अगर तुम कहो तो मुलाकात करूं तुमसे? ठीक है। चलो ठीक है। अरे वो, तुम मुझे लोकेशन भेज दो, मैं वहीं आ जाऊंगा। भेजती हूँ। जरा हम भी तो देखें क्या लिखा है इसमें। कुछ तो गुजरी होगी बेचारी पे। इसकी तो ड्राइंग्स भी इतनी खतरनाक है, पता नहीं क्या हुआ होगा। इतनी जोर जोर से चीखती है, कोई तो बात है। किससे पूछ के निकाली है? सब्र करो, तुम्हें ही वापस देंगे। मेरी डायरी दो। ऐसा क्या है इसमें? समझ नहीं आ रहा तुम्हें? क्या हो रहा है ये? हाँ, किसने किया है ये? किसने निकाली थी नोटबुक? सर मैंने निकाली थी। बैठो अपनी जगह पे। तुम भी बैठो, सब बैठ जाए। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, देखो, यह जगह ऐसी है जहां आपको सारी जिंदगी के दोस्त मिलने हैं। इसलिए अपने इन चंद लम्हों की एंजॉयमेंट के लिए अपने इन करीबी दोस्तों को तंग ना करें, हर्ट ना करें। आज के बाद इस क्लास में दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ गए क्या? मेरा दिल ये गवाही दे रहा है कि तुम मुझसे सच नहीं कह रही हो। ये ठीक है कि मैं एक गुस्से वाला इंसान हूं, मगर मैं तुमसे वादा करता हूं यार, देखो मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। फिरोजे, क्यों जख्मी किया उसे? आखिर कौन है यार? मेहमद, कितनी बार बता चुकी हूँ कि मैं इस बारे में बात करना नहीं चाहती। गुस्से पे काबू नहीं हुआ, हो गई गलती, छोड़ दो अब। वैसे एक बात कहूँ तुमसे फिरोजे, तुम एक बहुत मेहनती लड़की हो और सबका ख्याल रखती हो, लेकिन तुम्हारे मिजाज में भी मेरी तरह एक जुनून बसता हुआ नजर आता है।
मेहमत प्लीज यार ये बातें मत करो। ओके ठीक है। मुझे फिलहाल जॉब चाहिए जल्दी। ऐसे फारिग रह रहकर मेरा बुरा हाल हो चुका है। मैं अपनी कंपनी में बात करूं कि तुम्हारे लिए, अगर तुम कहो तो। पार्ट टाइम कह रहे हो? वैसे तो वहाँ पर फुल टाइम काम है। फुल टाइम छोड़ो, बहुत बोरिंग जॉब होती है। यहाँ बैठे। इससे चाय का पूछना जरा। दोस्त बात सुनना, 2 चाय दे दीजिएगा। लीमू है? नहीं भाई नहीं है। रहने दो यार, उसके बगैर। अरे जनाब, हम लीमू को अपने सीने से लगाए रखते हैं। ये आइडिया कहाँ से आया? तुम पागल हो कि जेब में रख के घूम रहे हो मेहमत? हाँ। अरे ठीक है, रहने दे। मेहमत, तुम्हें पता है कि मुझे तुम पर फख्र है, बस काफी है। शुक्रिया। और वैसे मानना पड़ेगा कि तुम्हारे अच्छे होने में ना मेरा बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हम दोनों एक साथ पड़े हुए हैं। तुमने मुझे कोशिश करना सिखाया, खुद पर यकीन करना। तुमने ही मुझे प्यार करना सिखाया, एक इंसान की हैसियत से। अरे ये तो ठीक नहीं है। किसी दिन मैं और तुम रेस्टोरेंट जाकर कुछ खाना पीना करेंगे। हाँ, जैसा तुम कहो। हाँ, मैं लेकिन किसी छोटे रेस्टोरेंट में नहीं जाऊंगी। ठीक है, जैसे तुम चाहो। भाई इस तरफ है। गुड इवनिंग मैडम। तुम्हारा क्या काम है यहाँ पर? ऐसे दरवाजे पर बात नहीं करनी चाहिए। अगर भाई घर पर है तो। रुको 1 मिनट। कौन है आप मोहतरम? टैनर चुलेक हूं मैं, लैला का भाई। लैला? उस कहान की बीवी है लैला। ऐसे दरवाजे पर खड़े होकर बात नहीं करते, मालूम ही होगा। समझे कि हमारी किस्मत एक जैसी है। आपकी बहन और मेरी बहन भी एक ही शख्स की तरफ से बेवकूफ बनाई जा रही हैं। लेकिन विक्टिम बनना जरूरी तो नहीं है। मुझसे जो भी हो सका करने को तैयार हूं आपके लिए। जो चाहे मांग ले मुझसे। माफ कीजिएगा, आप हैं कौन? हाँ, और ये क्या बदतमीजी है? हमारे घर पर आकर आप हमसे ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? हमें नहीं चाहिए आपकी मदद, शुक्रिया। लगता है आपके भाई भी आपसे कम नहीं है। चीखने वाले लोग पसंद नहीं है मुझे, लेकिन हक पर होने वालों को नजरअंदाज नहीं करूंगा। देखिए मोहतरम, 1 मिनट रुको तुम जरा। देखिए, दरअसल हमें एक चीज की जरूरत है, आपके अभी यहाँ से दफा होने की। अभी यहाँ से उठें और निकलें। मुझे मजीद गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करें आप। वैसे लोग बहुत सी बातें माफ कर देते हैं, लेकिन जब भाई बहन की आंखों में आंसू देखते हैं तो दुनिया इधर की उधर करने में देर नहीं लगाते बिल्कुल भी। अगर इतना ही ख्याल है आपको अपनी बहन का, तो जाकर उसके जख्मों पर मरहम रखिए। हमें आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं, समझे? देखो, मैं भी ऐसे ही मोहल्ले में बड़ा हुआ हूँ, आपके जैसे रास्तों से गुजरा हूँ। वक्त मुश्किल था लेकिन गुजार दिया। आपकी जगह होता तो इतना जज्बाती ना हो जाता। जल्दबाजी मत कीजिए, थोड़ा सा सोचिए जरूर। किसी चीज की भी जरूरत हो, छोटे से छोटे काम के लिए भी मैं हाजिर हूं। हिचकिचाना मत, मैं खुद चला जाऊंगा। तुमने आज क्या किया फिरोजे? ऑफिस गई थी क्या? क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने कहा था कि लोगों से दूर रहो, अगर कुछ करना होगा तो मैं खुद कर लूंगा। भाई, उन लोगों ने आपको धमकी दी थी।
मैं क्यों नहीं जाती? इस तरह जिसका जो दिल चाहेगा करेगा और हम खामोश बैठे रहेंगे? ठीक है, मैंने गलती की थी, मानती हूँ, मगर इसकी वजह से मेरे घर वालों को कोई धमकी नहीं दे सकता। देखो, मुझे लोगों के ताकतवर होने का बिल्कुल भी डर नहीं। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक शख्स का डर है, और वो हो तुम। जब भी कुछ करती हो अजीब अजीब से लोग सामने आने लग जाते हैं। देखो उसके भाई को, यहाँ आकर फजूल बातें करता है, बस पत्थर मारना बाकी रह गया है। देखो फिरोज़े, तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ मैं, इन लोगों से दूर रहो तुम, समझ गई? बस बात खत्म। उन्हें क्या लगता है कि वो जो भी करना चाहेंगे आसानी से कर लेंगे। हैरत होती है। और वो घटिया शख्स मेरे सामने ऐसे बन रहा था जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो। कौन? किसकी बात कर रही है? कौन हो सकता है? वो कान नामी घटिया तो के पास। इंतहाई फजूल हरकतें हैं इस शख्स की, सच में। भाई आप उससे रहने दो फिरोज़े, मैं कब मिला कैसे मिला, प्लीज रहने दो, इतना काफी है। बहुत मजेदार है। क्या है ये क्या लेकर आए हो? बहुत मजे के, आप भी खाएं। हाँ, इस सी फूड में और तुम में कोई फर्क नहीं है टर्नर। सही कह रही है, बाहर से सख्त और अंदर से नर्म, है ना? इसको हटाओ यहाँ से फौरन। मेरे ख्याल से आप भी खाएं, क्योंकि आपके बेटे के भी कुछ इसी तरह के शौक हैं। उसका नाम अपनी जबान पे लाने से पहले सोच लिया करो। वैसे भी उसका क्या लेना देना? मीटिंग में आके शोर मचाने वाली लड़की के बारे में तजस्सुस हुआ, उसके बारे में तो पता होगा आपको। वो कहान का मसला है, तुम्हारा नहीं। इसीलिए ये मेरी बहन का और मेरा मसला है। मसले का हल मसला नहीं बन सकता। हमारे खानदान में दखल मत दिया करो तुम। भाइयों के हाल बड़े खतरनाक होते हैं ज़ैनब साहिबा। अगर मेरी बहन हर्ट हुई तो जान ले लूंगा। आप नहीं जान सकती कि एक भाई अपनी बहन के लिए क्या कर सकता है। काश के ये फिक्र दूसरी बहन के लिए भी दिखाई होती तो अच्छा होता और उसे खोने से बचा लेते। शर्मिंदगी की वजह से अफरा तफरी में उसको बाहर ना भेजना पड़ता कभी भी। ढूंढ लिया? बहुत आसानी से, बहुत ही प्यारा खानदान है। ये वक्त मजाक का हरगिज नहीं है भाई। तुम कब से इतनी बोरिंग हो गई हो? हाँ, ये जो तन्हाई है ना, ये इंसान को सारे मजे भुला देती है भाई। मुझे तो लगता है तुमने मुझे वहां सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए भेजा था। तो कैसा रहा? उस लड़की को बेवकूफ बनाया तुम्हारे शौहर ने। ज़ैनब ने लड़की के भाई को धमकी दी और तुम लड़की के पीछे पड़ गई हो। इस बात को जहन में रखते हुए कि मैं कौन हूँ, उनसे मेहमान नवाजी की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी मुझे। मुझे नहीं पता कि आप ये कैसे करेंगे, लेकिन आपको लाजमी तौर पर हर सूरत उस लड़की के करीब जाना होगा। माफ करना, तुम ये तो नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे शौहर की गर्लफ्रेंड को बहकाऊं? इसमें हर्जी क्या है? एतबार जीते उसका, मुहाफिज बन जाए उसके। हर मुश्किल, हर परेशानी आपसे शेयर करे वो। सहरा में बारिश बरसवाना चाहती हो मुझसे? ये नामुमकिन बात तो नहीं, आपके लिए अच्छी तरह जानती हूँ मैं ही क्यों लैला, तुम्हारे आसपास बहुत से लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं। कहान जितनी नफरत आपसे करता है उतनी किसी और से थोड़ी करता है भाई, बल्कि हर उस शख्स से चिढ़ता है जिसका आपसे ताल्लुक हो। मैंने अपना कर्ज चुका दिया है इस सारे किस्से में, अब फिरोजे की बारी है। यानी पहले लड़की को मुसीबत में डालो और फिर उसके बाद उसका हीरो बन जाओ। वैसे पता है कर सकता हूँ मैं, क्योंकि ऑफिस वगैरह ने बहुत बोर कर दिया है। जरा दिमाग इधर उधर लग जाएगा। गुड लक भाई। शुक्रिया। लैला मैडम, आओ सिनान, बैठो। आपने इतनी जल्दी में बुलाया, सब ठीक तो है ना? ठीक तो कुछ नहीं है, तुमसे कुछ ऑर्गेनाइज करवाना चाहती। सुन रहा हूँ।
मेरे लिए जासूसी करने वाली एक टीम तैयार करो, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए इस बात का। यार तुम्हारा ड्रेस कितना हसीन है। और बाल तो है भी बहुत प्यारे। अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना हम सब बोर हो जाते। आप सबसे प्यार है मुझे भी। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, कुछ मिस कर दिया मैंने? वो मैं और भाई एक असाइनमेंट के लिए रिसर्च कर रहे थे कुछ, और एक मेल भी आई हुई है आपके एग्जाम के बारे में। जल्दी में खोल ली मैंने। आई एम सॉरी। मैं जानता हूं कि मुझसे गलती हो गई, मगर बस जल्दी में हो गया। चलो उमर, तुम्हें स्कूल जाना है। भाई मैं ये आपको बताने ही वाली थी। तुम बहुत बदल गई हो, मेरी सोच से ज्यादा बदल गई हो। वो मैं एग्जाम्स वाले दिन ठीक नहीं थी, इसलिए बस वो। देखो फिरोजे, तुम्हारी कोई भी बात इसकी वजाहत नहीं कर सकती। जरा देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है। ठीक है 40 लो 50 लो, मैं समझ जाऊंगा, लेकिन तुमने जानबूझ कर किया है ये, क्योंकि तुमने उस शख्स से अलग ना होने के लिए 0 नंबर लिए हैं। शाबाश, क्या बात है। सोच रहे हैं? नहीं, मैं गलत नहीं सोच रहा, सिर्फ पूछ रहा हूँ तुमसे, खुद को इतना नुकसान कैसे पहुँचा सकती हो तुम? इस शख्स ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया है क्या फिरोजे? मैं भाई वो क्या तुम फिरोजे? हाँ क्या तुम बताओ, हाँ इतनी आसानी से कैसे खुद को नुकसान पहुंचा सकती हो तुम? यानी अपने मुस्तकबिल का नहीं सोचा, सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। एक शादीशुदा आदमी के लिए इतना करना बनता है क्या, जो अपनी बीवी को धोखा? बस बहुत हो गया, मेरी भी सुन ले एक बार। एग्जाम से एक दिन पहले मुझे पता चला ये सब, कि वो मुझे बेवकूफ बना रहा है इतने दिन से, और मैं नहीं कर सकी कुछ भी। ये नहीं कि कर नहीं सकी, असल में करना नहीं चाहती थी। तो करना चाहती तो कोई नहीं रोक सकता था तुम्हें। धोखा दिया गया है मुझे, मेरे साथ गलत हुआ है, मैं भी इंसान हूँ, मेरे साथ धोखा हुआ। मैं कब से कह रही हूँ मेरी बात सुन ले, ऐसे चीखना चिल्लाना आसान होता है,
एक बार भी आपने मेरी बात सुनी, सोचा कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ? मुझे समझने की कोशिश भी की आपने? किसी को जज करना आसान होता है, हर कोई कर सकता है, लेकिन आप तो भाई है ना मेरे। ठीक है, नहीं समझ सकते, समझती हूँ मैं, लेकिन भरोसा तो कर सकते हैं। किया था भरोसा, लेकिन देख लिया उसकी वजह से क्या हुआ, जानती हो तो। आपने मोहब्बत नहीं की तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। क्या हुआ बेटा, आवाज बाहर तक आ रही है। कुछ मत पूछे पापा। बाबा, अभी 2 दिन पहले ही मैंने तुम्हें समझाया था कि बहन का दिल मत दुखाओ। हाँ, क्या हालत कर दी है तुमने उसकी? क्या हो रहा है? आखिर मसला क्या है? बस जाने दे बाबा। फरीद, बात सुनो, बताओ मुझे, जो भी मसला है उसे हल करने में मदद करूंगा मैं तुम्हारी। ऐसा कुछ भी नहीं है बाबा, मतलब ये मुझे ही हल करना होगा मसला। मेरे और फिरोजा के बीच की बात है, आप इजाजत दें, हम दोनों आपस में मिलकर कर लेंगे फैसला कोई। या अल्लाह। कहाँ जा खा रही हो? इधर आओ। जूते पहन रहा हूं, सब्र करो। ये पैसे पकड़ो, कुछ अंडा वंडा बनाओ, भूख लग रही है मुझे। चलो जल्दी करो। मैं लेट हो रही हूँ। कोई स्कूल नहीं, आज से स्कूल खत्म। लेकिन कुछ नहीं। आज के बाद दिन में अम्मी के साथ काम पे जाओगी और रात को मेरे साथ स्टॉल लगाना होगा, समझ गई? सांप क्यों सूंघ गया तुम्हें? सफाई के लिए जाऊंगी तो स्कूल कौन जाएगा? मैंने कहा ना, दिमाग ठीक है? समझ क्यों नहीं आती? आज से स्कूल का किस्सा खत्म। जाओ अंडे लेकर आओ। स्कूल जाऊंगी मैं। देखो मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। एक बार कह दिया तो कह दिया। कहा ना जाऊंगी मैं। रुक जाओ। अंधा है क्या? क्या हो गया भाई? तुम्हें क्या लगा था कि हम तुम्हें कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे? हाँ नहीं भाई, देखो हमने ढूंढ लिया। अब कहाँ तक भागोगे? भाई कसम से मैं लाने ही वाला था। हम तुम्हें पागल दिखते हैं? अस्तगफिरुल्लाह भाई, मेरा एक जगह उधार था, मुझे वो लेना था। अगर वो मुझे टाइम पे दे देते तो मैं लेकर आपके 1-2 जगह से और। जितनी जल्दी हो सके पैसे ले आओ, वरना घर वाले तुम्हारे परेशान होंगे। आखिरी 2 दिन, वरना पैसे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है भाई। हे, कौन हो तुम? यहाँ तो कभी नहीं देखा। क्या कर रही हो इधर? कहाँ रह गई चीदें यार? उमर भाई, आप यहाँ क्यों खड़े? फिक्र हो रही है मुझे। चीदेम अभी तक नहीं आई और ना फोन उठा रही है। हद है यार, कहीं ऐसा कल की वजह से तो नहीं हुआ? इंशाल्लाह उसके फजूल भाई ने उसे कुछ नहीं कहा होगा। वैसे जब मेरी कल रात को उससे बात हुई थी तो उसने कहा था कि आएगी, तो फिर उसके बाद ही कुछ हुआ होगा। मालूम नहीं मुझे। खैर, स्कूल से छुट्टी पर देखते हैं, ठीक है? ठीक है भाई। ओ सर, लेकिन मैं उसे लेने जा रहा हूँ, वो भी अभी। उमर चलो अभी क्लास में चलो। तो
हेलो। कैसी हो? सोचा तुम्हारी आवाज सुन लूं मैं। मेरे ख्याल से बाज़ औक़ात जिंदगी तुम्हें भी मुश्किल लगती है। नहीं लगनी चाहिए क्या? कभी कभी तो जिंदगी बहुत बड़ा बोझ लगती है। आज मिलना है, भूली तो नहीं हो? नहीं, मैं नहीं भूली। मैं अभी घर जा रही हूँ, थोड़ी देर में तैयार होकर आती हूँ। बेहतरीन। देखो, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुम ये काम अभी क्यों करना चाह रहे हो? 2 साल पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं उसके संभलने का इंतजार कर रहा था सलीम। उसकी जिंदगी और मुश्किल कैसे बनाता। कुछ बातें हैं जो तुम्हें नहीं पता। असल में सही तो यही था कि हादसे के फौरन बाद में उसको छोड़ देता, मगर जब आप किसी पे तरस खाने लग जाते हैं तो होता है ऐसा। ठीक है, लेकिन इस सब से कोई खासा फर्क नहीं पड़ा। तुमने ये मामला लंबा किया, उससे अलग नहीं हुए और वो तुमसे और अटैच होती चली गई। मसला ये नहीं है कि वो अटैच हो गई है या नहीं। मसला ये था कि मैं हमेशा यही सोचता रहा कि मेरे बाद उसका क्या होगा, मगर इसी में वक्त बहुत ज्यादा जाया हो गया। अब समझ नहीं आ रहा। तो अब क्या बदल गया है? इस तरह वो संभल पाएगी क्या? अब क्या मैं जिंदगी भर यही इंतजार करता रहूंगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल। और हाँ, तुम मुझे गलत मत समझो, मैं तुम पे तनकीद नहीं कर रहा। तुम हक पर हो, लेकिन तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, मुश्किल दिन गुजर गए हैं लेकिन अब और मुश्किल दिनों की बारी है। तुम जो करने वाले हो, इससे लैला और ज्यादा ट्रिगर नहीं हो जाएगी क्या? नहीं मालूम। हेलो। ठीक है, शुक्रिया। रिसीव हो गया है घर में काम करने वाले मुलाजिम को। नहीं, आज ऑफिस नहीं गई, घर से काम कर रही हूँ। जी देखा है मैंने, लेकिन मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। लैला मैडम, तो मैं बाद में कॉल करती हूँ। मैं जिदैम ठीक है? हाँ, उसे क्या होना है, ठीक है वो। तो फिर स्कूल क्यों नहीं आई आज वो? हाँ, स्कूल नहीं आई? उसने स्कूल बंक करना भी शुरू कर दिया। बात सुनो, कहाँ है जीदैम? इसका जवाब तुम दो। तुमने ऐसा क्या किया उसके साथ जो आज स्कूल नहीं आई वो? तुम ना किसी दिन मेरे हाथ से जाया हो जाओगे। आप लोग तुम मेरे हाथों से जाया हो जाओगे। आराम से आराम से। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। तुम्हारा नंबर भी बहुत जल्दी आने वाला है। निकलो फौरन बाहर। फरीद सर, जिदैम ने कभी ऐसा नहीं किया। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन लग रहा है कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। उसके घर वालों को पता ही नहीं है कि वो है कहाँ। हाँ, ये बात वाकई फिक्रमंद करने वाली है, सच में। उमर, टीचर, मेरी क्लास खत्म हो गई थी, मैं जाकर देखता हूँ उसे। बिल्कुल। उमर, भाई साहब, यहाँ स्कूल यूनिफॉर्म में कोई लड़की देखी थी क्या? नहीं, शुक्रिया। बच्चों रुको, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। आपने यहाँ लंबे बालों वाली किसी लड़की को देखा है क्या? स्कूल के यूनिफॉर्म में थी वो। नहीं देखा भाई। अच्छी तरह सोचे आप लोग, लंबे बाल हैं, चेहरे पर छाइयां भी हैं और यहीं करीब में रहती है वो। अच्छा, वो जो स्टॉल लगाती है वही ना? हाँ, देखा क्या उसे? नहीं, हम में से किसी ने नहीं देखा, अभी आए हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है। एक मिनट रुकिए, बकिया पैसे तो लेते जाए।
अरे बहुत शुक्रिया। दरअसल आज मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। इतनी एक्साइटमेंट तो होती है, नॉर्मल है ये। वो मैडम बहुत खुशनसीब होंगी। उम्मीद है आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। एक मिनट सुनिए, ये जाहिर हो रहा है। हाँ, आपके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा है। बहुत शुक्रिया। खुश रहें। अरे यार क्या होगा अब? ऐसा कुछ है भी या नहीं है? मुझे पॉजिटिव रहना होगा। बच्चों, एक मिनट। यहाँ लंबे बालों वाली किसी लड़की को देखा है जिसके चेहरे पर छाइयाँ भी हैं? हाँ, मैंने अभी अभी देखा है, वो पार्क की तरफ गई है। वाकई में बहुत शुक्रिया आपका। चिदम, ठीक हो तुम? हाँ चिदम, देखो मैं आया हूं तुमसे मिलने। तुम्हारे पास हूं मैं। अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ठीक है ना? लेकिन प्लीज मुझे अपनी मदद करने दो चिदम। डराया क्या किसी ने? तुम्हारे भाई ने? किसी और ने? मतलब कोई और भी है क्या? कोई जानने वाला है क्या चिदम? कहीं दर्द हो रहा है क्या तुम्हें? क्या लगता है मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम सुकून से रह लोगी? कितनी धोखेबाज, मौका परस्त और एक नंबर की झूठी हो तुम फिरोजे। तुम्हें यूं ही छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। क्या फजूल बकवास किए जा रही हो और मेरे घर तक कैसे आ गई लैला? मासूम मत बनो मेरे सामने। तुम सब कुछ हो सकती हो लेकिन मासूम हरगिज नहीं। मीटिंग में आकर शोर करना भी तुम्हारे प्लान का हिस्सा था ना फिरोजे? कहान को इम्प्रेस करना था ना, सो कामयाब हो गई तुम। अच्छा नहीं किया तुमने। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीत गई हो और मैं हार मान लूंगी तुमसे? इस गलत फहमी में हरगिज मत रहना, याद रखना। मैं कहान को हरगिज नहीं छोड़ूंगी। मजीद बकवास करने की जरूरत नहीं है। ये आखिरी वार्निंग है तुम्हें फिरोजे। ये जंग शुरू तुमने की है लेकिन याद रखना इसे खत्म मैं करूंगी। फिरोजे बात सुनो, तुम निकल चुकी हो क्या?
नहीं मेहमद, अभी नहीं निकली मैं। वो मैं तुमसे कहना चाह रही थी कि अच्छा चलो ठीक है, फिर तुम मत निकलना, मैं खुद आकर तुम्हें पिक कर लेता हूँ। अच्छा है, इससे तुम थकोगी भी नहीं। और मेरे पास ना करने को इतनी बातें हैं कि तुम ना हैरान रह जाओगी सुन के। फिरोज़े, हेलो, सुन रही हो? तुम कुछ कह रही थी ना? नहीं, कोई खास बात नहीं है। फिर मैं निकल रही हूँ अभी, तुम मत आना। ट्रैफिक वगैरह वैसे बहुत होगा इस वक्त, मैं पहुँच जाऊंगी। चलो, जैसे तुम चाहो। फिरोज़े, फिरोज़े मेरी बात सुनो। फिरोज़े, फिरोज़े रुक जाओ। फिरोज़े मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज एक दफा रुक जाओ, बात सुन लो प्लीज। भले उसके बाद बात मत करना, सिर्फ 1 मिनट। मेरे पास तुम्हारे लिए 1 मिनट भी नहीं है, जितने घटिया इंसान तुम हो। मैं जानता हूँ फिरोज़े, देखो बात सुनो। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत बड़ा झूठा इंसान हूँ, मैंने तुमसे बहुत झूठ बोले, लेकिन एक मामले में झूठ नहीं बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ फिरोज़े, और ये सच है, सच है ये। मुझे तुम्हारी इन फजूल बातों का कोई असर नहीं पड़ता, समझ गए ना? लेकिन मुझे पड़ता है फर्क, तुम्हें क्यों नहीं पड़ता? वो तुम्हारा मसला है, मेरा मसला नहीं है, दफा हो जाओ। अच्छा ठीक है, ये लो फिर सब खत्म करो फिरोज़े, ये लो, मार डालो मुझे। ये वही है जो तुमने अधूरा छोड़ा था ना, कर लो आज उसे पूरा एक दफा। फजूल बकवास मत करो मुझसे, मैं कह रही हूँ ना, फजूल बकवास ना करो मुझसे। बस आखिरी दफा तुम मेरे साथ बैठो और मेरी बात सुनो, मैं तुमसे ये चाहता हूँ फिरोज़े, और कुछ नहीं। तुम्हारी शक्ल तक देखना तुम्हें नहीं मेरे साथ चलना होगा। आपने छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? छोड़ो। उफ, आखिर मुझसे चाहते क्या हो? छोड़ दो मेरा हाथ, मैं कह रही हूँ। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना फिरोज़े, बैठ जाओ प्लीज। उफ, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे तुम? मेरे लिए एक बहुत खास जगह है वहाँ, जहाँ तुम मेरी बात सुकून से सुन सकोगी बैठ के, ठीक है? भाई, चिदम घर वापस आ गई है भाई, आप फिक्र मत कीजिए। मगर ये नहीं बताया कि वो कहाँ थी। खैर वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, वो ठीक है, काफी है। भाई आप रो रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, ठीक हूं मैं थका हुआ हूं, आराम करूंगा। खबरदार, हिम्मत भी मत करना, मैं तुमसे बात करने आई हूँ, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है। नहीं, मैं कोई भी मतलब नहीं निकाल रहा, मैं तो बस सिर्फ ये कंफर्म कर रहा था कि हम दोनों सच में साथ हैं या फिर मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। यहीं कहीं बैठ के बात करनी है तो कर लो, ज्यादा दूर नहीं जा सकती मैं। यहाँ इतने रश में तुम्हें कोई ऐसी जगह नजर आ रही है जहाँ हम सुकून से बात कर सके? और वैसे भी ये मौका बहुत मुश्किल से मिला, आसानी से जाने नहीं दूंगा मैं। क्यों? दूर जाने की असल वजह क्या है? लैला देख लेगी, हाँ हर्ट होगी, वो एतबार नहीं करेगी तुम्हारा, लोग बातें करेंगे, बदनाम हो जाओगे, इसलिए लेके जा रहे होती है। फिरोज़े, मैं बस ये चाहता हूँ कि जब तुम मुझसे बात कर रही हो तो मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनूं और कोई आवाज ना है मुझे, क्योंकि बाकी सब शोर शराबा लगता है मुझे।
पता है तुम्हारी किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे, किसी एक बात का भी कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन अभी मैं तुम्हारे साथ क्यों जा रही हूँ, क्यों सुन रही हूँ तुम्हारी बात, मुझे नहीं हो सकता पता। है कि ये सब आखिरी बार हो फिरोजे, तो इसलिए तुम चाहो तो मेरी तरफ ना भी देखो, बस बात सुन लो। ये तो कर सकती हो ना, क्योंकि तुम जो समझ रही हो वो शख्स मैं हूं ही नहीं। ये यकीन दिलाने के लिए जान भी देनी पड़ी तो दूंगा मैं। खुशामदीद, कोई रिजर्वेशन है क्या? जी, मेरा नाम मेहमद यावेज है, 2 लोगों की रिजर्वेशन है। आइए मेहमद साहब, मैं आपको ले चलता हूं। ये टेबल आपकी है। शुक्रिया। कोई बात नहीं। मेहमद साहब, उनके आने से पहले अगर आप कुछ पीना चाहेंगे तो बताइए। नहीं भाई, उसके आने से पहले मेरे हलक से कुछ उतरेगा नहीं। जी ठीक है। यहाँ कोई रश नहीं, यहाँ रुक कर बात कर लेते हैं, जो भी करनी है। मैं तो बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ, ऐसा ही है ना? मुझे वापस जाना है, अपने दोस्त से वादा कर आई थी, जाने दो मुझे। अब बहुत देर हो चुकी है फिरोजे, शायद दूसरा मौका ना मिले। रोको, गाड़ी रोको, मैं उतर रही हूँ, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। सबर क्यों नहीं है तुम्हें? क्या हो गया? हम बस पहुँचने वाले हैं, रुक जाओ रुक जाओ। मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था, मैं क्यों आ गई तुम्हारे साथ? क्योंकि तुमने मजबूर किया है। तुमने ही मेरी बात नहीं सुनी फिरोजे। तुम तक अपने दिल की बात सुकून से पहुंचा सकूं, इसलिए तुम्हें दूर लेकर जा रहा हूं। सब्र रखो। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं मेरी मोहब्बत सच्ची है। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें तकलीफ देने का, हो गई है मुझसे गलती। ये भी जानता हूं कि उस गलती की कोई तिलाफी नहीं है, लेकिन कम से कम मुझे मौका तो दो। नहीं लग रहा है मेरा दिमाग किसी और काम में, और तुम इतनी सी बात नहीं समझ पा रही हो फिरोजे। मैं तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ फिरोजे। वैसे कौन वेट कर रहा है तुम्हारा? बाहर है क्या? तुमसे मतलब? कोई और है क्या? अरे तुम्हें क्या? देखो यार, वो मुझे मुसलसल कॉल कर रहा है, वो इंतजार कर रहा है मेरा, ये बुरी बात है। बिल्कुल भी नहीं, इस बार तो मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। मेरी बात सुने बगैर। समझ में आई बात तुम्हारी? तुम्हारे साथ आखिर मसला क्या है? हाँ, चाहते क्या हो आखिर? अपने साथ ले आए। तुम्हें क्या लगता है तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके बाद मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? अब मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी है। कोई मसले की बात तो नहीं है ना? मैं माफी चाहती हूँ मेहमद, मैं नहीं आ पाऊंगी। जी फरमाइए सर। कहाँ हो मेहमद? मैं बाहर हूँ। क्या हुआ, खैरियत तो है? लोकेशन भेजिए, फौरन आओ, बात करनी है। देखिए सर, मैं अभी बिल्कुल फारिग नहीं हूँ, बाद में आ जाऊँ मैं? बाद में क्या करोगे? घर जाके रोगे क्या अपनी बेबसी पर? खैर परेशान मत हो, मुझे मालूम है तुम किसके पीछे हो। जो तुम ढूंढ रहे हो वो मेरे पास है, और मैं वैसे भी रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ। मेरी बातों से अगर फायदा ना हो तो आंसू साफ करने के लिए एक टिश्यू पेपर का पैकेट ले लेना। आता हूँ। चलो उतरो फिरोजे।
थोड़ी देर की बात है। आ जाओ फिरोजे, जल्दी करो यार। फिरोजे, फिरोजे बाहर आओ, आओ ना जल्दी। मसला क्या है? क्यों लाए हो मुझे यहाँ? जान जाओगी थोड़ी देर में कि क्यों आए हम यहाँ। क्या है ये सब? हाँ, अपने डर का एतराफ, ये है तुम्हारी असलियत। या तो किसी राज के पीछे छुपते फिरते हो या फिर बात करने के लिए इतनी दूर लेकर आ जाते हो। आखिर मसला हाँ, क्या हो है? सकता है कि मैं बहुत बड़ा डरपोक हूँ फिरोजे। सही कहा। लेकिन वो सब कुछ यहाँ आने से पहले तक था। अब मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। अभी मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम मेरी बात सुनो, जो मैं तुमसे कब से कहना चाह रहा हूँ। बस 4 महीने कहाँ चली गई थी तुम्हारी अकल? अभी दिमाग आया है क्या तुम्हारे पास? अगर आज भी हम दोनों इस फेरी में दोबारा मिले ना, शायद मुझे तुमसे फिर प्यार हो जाएगा फिरोजे। क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, बल्कि महीनों बेवकूफ बनाते रहे हो तुम मुझे। क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? हर दिन मैंने तुम्हें सच बताने की बहुत कोशिश की। मैं हर दिन एक नए अजाब से गुजरा हूँ। शुरू में तो मैं समझ भी नहीं पाया कि ये सब हो क्या रहा है, और जब समझ आया तो मुझसे नहीं बताया कि कहीं तुम्हें खो ना दूं। तलाक दे देते ना, तलाक दे देते अगर बता नहीं पा रहे थे कि शादीशुदा हो। मुझे पता लगने पर क्या तुम्हें समझ आई है ये बात? तुम इस शादी के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। तो बताओ मुझे लाए ही क्यों यहाँ पर अगर बताना नहीं है मुझे तो? मेरे ख्याल से तुम्हें पता नहीं है कि अजनबियों के साथ शादी करने से क्या होता है। मैं तुम्हें बताता हूँ फिरोजे, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कितनी मुश्किलात होती हैं। हाँ? ये किसी सहरा में कोई चश्मा ढूंढने जैसा लगता है। कुछ भी हो जाए, अगर कोई लड़की मोहब्बत ना करती हो तो इतने दुख कभी ना सहे वो। कोई मोहब्बत नहीं करती, कोई प्यार नहीं करती, वो तुम्हें नहीं पता। इन लोगों ने मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। मेरी बीवी और मेरी माँ दोनों ही, वो चाहकर भी प्यार नहीं कर सकते। ये है मेरी जिंदगी। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। फिरोजे, मेरी तरफ देखो। फिरोजे, तुम्हारे आने से पहले मेरी जिंदगी बहुत फजूल सी थी, लेकिन फिर जब तुम आई जिंदगी में, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, मेरा दिल दोबारा धड़कना शुरू हो गया। अब मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ फिरोजे। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फीलिंग्स को समझो। मुझे भी बताओ कि तुम मेरे लिए क्या फील करती हो। हम साथ में बहुत खुश रहें। चुप हो जाओ। ठीक है, चुप हो जाऊंगा, लेकिन सुनो मेरी क्या बात। चाहते हो तुम? आखिर चाहते क्या हो मुझसे? क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? मैं नहीं चाहती किसी का घर उजड़े मेरी वजह से। अरे कोई घर नहीं है मेरा, नहीं है कोई घर, और जो था वो उजड़ चुका है। हम अपनी बेटी से पहले भी बर्बाद ही थे फिरोजे। मैं तुम्हें असल बात बताता हूँ फिरोजे। अंदाजा भी है तुम्हें कि उसको सिर्फ मुझे खोने का डर है। बस जानती हो कि वो भी सिर्फ उसकी अना है। बात सुनो, लैला मेरी बेटी की माँ थी। अगर मैं उसे ये बात नहीं समझा पाया तो उसके पीछे एक वजह थी, और वो वाहिद वजह हमारी बेटी थी। तुम सिर्फ एक धोखेबाज हो। प्यार से डरती हो ना तुम, क्यों? तुम वो नहीं हो जिससे मुझे मोहब्बत हुई थी। हाँ, तुम्हारी जैसा दिखता था, तुम्हारी तरह हंसता था, तुम्हारी तरह मुस्कुराता था, लेकिन वो तुम नहीं हो। तुम्हारा नाम तक नहीं ले पा रही हूँ मैं। तुम्हारा ख्याल आता है तो तुम्हारे झूठ भी याद आते हैं मुझे। तुम वो इंसान नहीं हो। या मेहमत, हर कोई तुम्हारी तरह मासूम थोड़ी होता है। जो कुछ नजर आ रहा है इसके पीछे हकीकत क्या है? कहा था कि आंखें खुली रखो। मुझे यकीन नहीं आ रहा। फिरोजे ऐसी लड़की नहीं है। वो इस तरह के आदमी के साथ डेट पर नहीं जा सकती। कैसे जानते हो? किसी को भी नहीं जान सकते, क्योंकि बाज़ औक़ात नजर धोखा खाती है। वो फिरोजे है और मैं उसको जानता हूँ। फिर भी सुनने पर नहीं, देखने पर यकीन रखो। इसलिए तुम्हें जाकर देखना चाहिए। फिरोजे ने उसको चाकू से जख्मी किया। शायद धोखा दिया हो उसने। शायद वो उसको दोबारा नहीं देखना चाहती थी। इसमें फिरोजे का कोई कसूर नहीं। मैं क्या कहूं यार तुम्हें। शाबाश है तुम पर। इश्क अजीब चीज है। फजूल में दूर नहीं हूं मैं। इंसान के सेंसेस काम करना छोड़ देते हैं। समझ में ना आने वाली बात है ये। अब समझा हूं मैं। उसने मुझे मैसेज किया कि वो नहीं आ सकती। फोन बिजी हो गया। शायद उसने रोका हो या उसने लिखा हो मैसेज। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूं जब से। जिसे चाहते हो उसी पर यकीन करते हो। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे अभी फिरोजे के पास जाना है और उसको उस इंसान से बचाना है मुझे। समझे आप? ठीक है हीरो, साथ चलते हैं। मैं नहीं चाहता तुमसे कोई हादसा हो।
तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूं, लेकिन शायद अंदर से तुमसे ज्यादा टूटा हुआ। अगर तुम्हें बता दिया होता तो तुम चली जाती। इसीलिए डरता था कि शायद हम साथ ना रह पाते। कोशिश तो करते तुम। अब जो पूछूंगा मुझे सच बताना फिरोज़े। अगर तुम्हें बता देता तो तुम मुझे छोड़कर चली नहीं जाती, रहती क्या उसके बाद मेरे साथ? सही कह रहे हो, लेकिन मैं ये सोचती कि तुम ईमानदार हो, कहती कि मेरे साथ कोई खेल नहीं खेला। कहान, हमारा नामुमकिन रिश्ता है। नहीं है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। मरने से बचने के सिवा कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तुम मेरी सिर्फ बर्बादी हो। मत जाओ। छोड़ूंगा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा मैं उसको। कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा फिरोज़े को। किरमोलू खतरनाक है मेहमत। इस दुनिया में अगर काबिल भरोसा सिर्फ वही रह जाए तो किसी जजीरे पर जाकर चारों तरफ दीवारें बनाकर किसको बिठाओगे पहरे पर? कहीं आ तो नहीं रहे? मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो लड़की उसे पसंद नहीं करती, फिर भी उसको उठा के ले गया वो कमीना। आखिर ऐसा किस चीज का घमंड है उस कमीने को? वो लड़की पाक है। अरे वो लड़की तो बस अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहती है। बहुत शरीफ लड़की है, बहुत ही नायाब लड़की। मेरा यकीन है कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उस लड़की का। वो कुछ ना कुछ करके निकल ही आएगी। अगर तुम यही चाहते हो तो इस लम्हे को मैं यहां रोकने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं फिरोज़े। सिर्फ यही लम्हा मेरे लिए इतना काफी है कि तुम मेरे साथ हो। तुम पास होती हो तो सब मुमकिन लगता है, और जब तुम नहीं होती तब मैं इतना बिखर जाता हूं कि बता नहीं सकता तुम्हें। ये इतना मुश्किल क्यों है आखिर? ये जीने का मुझे कोई बदला क्यों देना पड़ेगा? बताओ। सब ठीक हो जाएगा बहुत जल्द। आपको कैसे पता कि वो लोग यहाँ पर हैं? तुम्हारा सवाल बता रहा है कि तुम अभी तक समझे नहीं मेहमत। मैं भरोसे के लायक हूँ। आसपास उड़ने वाली मक्खी खून की तलाश में उड़ रही है, या फिर सिर्फ कोई गंदगी ढूंढ रही है, या फिर ऐसे ही उड़ रही है, फौरन समझ जाता हूँ। मेरी नाक बहुत तेज है। अब नेविगेशन की तरफ आते हैं। मेरा भी पीछा करवाते थे क्या? नहीं, तुम पर भरोसा है तो कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते। आपको कैसे पता कि मैं फिरोज़े से मिलने वाला हूँ? देखो, ये बस एक इत्तेफाक था। समझो टनल का इख्तिताम तुम्हारी तरफ है। मैं कहान की तरफ से किसी हरकत का मुंतजिर था, पर यह जानने में जरा वक्त लगा कि तुम उस लड़की को जानते हो। जैसे तुम अपने प्यार के लिए कोशिश कर रहे हो, इसी तरह मैं अपनी बहन के लिए कोशिश कर रहा हूँ। हम एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं और हमारा दुश्मन भी एक ही है।
तुम्हारे सारे सवालों का जवाब यहाँ है। जानने के लिए तैयार हो जाओ। इसका यहाँ क्या काम है? अगर किसी जंग की तैयारी है तो अपने हथियार अपने पास रखो। मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। तुम्हारा पर्सनल मामला है, आपस में निपटा लो इसे। अब सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है। मुझे जाना होगा। जानता हूं, अभी नहीं। क्या कर रही हो? महसूस कर रही हूँ, जहन में, रूह पर, दिल पर, कभी ना भूलने के लिए। मत करो, मत करो फिरोज़ा, ये कोई आखिरी मुलाकात नहीं है हमारी। मैं वादा करता हूं कि बहुत जल्द तुम्हारा बनकर तुम्हारे सामने आऊंगा फिरोज़ा, वादा करता हूं। लेकिन एक वादा तुम भी करो मुझसे, जब तक तुम मुझे जरा सा भी नहीं भूलोगे। करो वादा मुझसे। वादा करती हूँ।